हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रील और रियल लाइफ में कटरीना ने बिकिनी ना पहनने की क्यों खाई कसम? सलमान खान को फाइनली कैसे मिला यूके का वीजा? फिल्म रॉय में गेस्ट अपीयरेंस के लिए रणबीर ने चार्ज किए कितने करोड़ रुपीस? मद्रास कैफे में नरगिस की जगह किस हीरोइन को लेना चाहते थे जॉन? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे IIJW फैशन वीक की फुल अपडेट्स। आज के बुलेटिन की शुरुआत कटरीना कैफ से। कटरीना कैफ ने बिकिनी से कर ली है तौबा। रिपोर्टेडली अब कटरीना ने डिसाइड किया है कि रील हो या फिर रियल लाइफ, वो कभी भी बिकिनी नहीं पहनेंगी। अब कटरीना का ये डिसीजन कितना सही है या फिर गलत, वॉच आउट इन आवर इन्वेस्टिगेटिव टॉप स्टोरी। बिकिनी अब कभी नहीं पहनेंगी कटरीना, ना इन बीच पिक्चर्स की तरह रियल लाइफ में, और ना ही कटरीना रियल लाइफ में कभी करेंगी बिकिनी फ्लॉन्ट। कटरीना कैफ के एक वेरी क्लोज सोर्स के जरिए एक रीसेंट मीडिया रिपोर्ट आखिरकार कटरीना की उस खींच को बयां करने में कामयाब हो गई है जो रणबीर के साथ उनकी पिक्चर्स आउट होने के बाद से उनका पीछा नहीं छोड़ रही। जूम ने आपको कटरीना के उसी बिहेवियर की एक्सक्लूसिव झलक दिखाई थी जब वो हॉलिडे से लौटी थी। पर अब एक रीसेंट मीडिया रिपोर्ट के बहाने बाहर आ गया है इन पिक्चर्स पर कटरीना का फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उस न्यूज आर्टिकल की माने तो कटरीना अब कभी भी बिकिनी नहीं पहनेंगी, असल जिंदगी में भी नहीं और फिल्मों में भी नहीं। उस डेली की माने तो पैपराज़ी का शिकार होने पर कटरीना को खुद पर काफी गुस्सा आ रहा है। A source close to Katrina quoted to the Daily. She blames herself entirely for what happened. She feels she shouldn't have worn a bikini on a crowded beach. और सवाल ये है कि अगर कटरीना को अपनी बीच पिक्चर्स को लेकर मलाल है तो वो आगे से फिल्मों में भी कभी बिकिनी ना पहनने का ऐलान क्यों कर रही हैं? जबकि करीना ने साइज 0 फिगर से कितना टशन दिखाया वो सबको पता है, बिकिनी से फिल्म कितनी बिकती है वो भी सबको पता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पिक्चर्स ने बाहर आकर कटरीना के लिए बिकिनी फ्लॉन्ट करने का वो ऑप्शन भी खत्म कर दिया है, और उसी वजह से कैट्स ने कर ली रियल के साथ रियल लाइफ में भी बिकिनी पहनने से तौबा। कटरीना के उस करीबी की माने तो कैट्स अब मौका पड़ने पर बीचेस पर भी बिकिनी की जगह शॉर्ट्स और टॉप में ही नजर आएंगी। Shorts and top, that'll be her mandatory beach wear from now on. This experience has taught Katrina never to let her guard down, said a source close to Katrina. वैसे इसी न्यूज रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि कटरीना धूम 3 में बिकिनी वाला कोई सीन नहीं कर रही है। रिपोर्टेडली कटरीना ने आदित्य चोपड़ा को फिल्म में बिकिनी सीन ना रखने के लिए कन्विंस भी कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि धूम 3 में कटरीना के बिकिनी सीन ना होने की खबर बाहर आती, रणबीर के साथ हॉलिडे पर गई कटरीना के रियल लाइफ बिकिनी पिक्चर्स ने धूम मचा दी। ऐसे में ये इतनी बड़ी बिकिनी कंट्रोवर्सी के बाद दोबारा सामने आया कटरीना का नो बिकिनी क्लॉज काफी कुछ कंफ्यूजन बढ़ाता जा रहा है। जहां बिकिनी बेब वाली सेक्सी इमेज के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेसेस काफी मेहनत मशक्कत करती हैं, वहीं बिकिनी को नो नो कहकर कहीं कटरीना उन्हीं रूमर्स को तो हवा नहीं दे रही जो कटरीना को कपूर फैमिली की होने वाली बहू बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। After watching this story, do you think Katrina is overhyping the bikini controversy? Tell us your views on Twitter @ZoomTV with #PBNews. और अब बात सलमान खान की। सलमान को फाइनली यूके जाने का वीजा मिल गया है। कैसे? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सलमान को मिला यूके का वीजा। नेक्स्ट वीक लंदन जाएंगे सलमान खान। रिपोर्टेडली हिट एंड रन केस की वजह से सलमान का वीजा हुआ था रिजेक्ट। अब खबर डिटेल में। पूरे मुंबई में और मीडिया में हलचल मच गई थी जब ये खबर आई कि यूके ने सलमान का वीजा रिजेक्ट कर दिया। मीडिया स्पेक्युलेटेड रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे सलमान का 2002 हिट एंड रन कोर्ट केस था। वीजा रिजेक्ट होने से सलमान की अपकमिंग फिल्म किक प्रॉब्लम में आ गई थी, क्योंकि फिल्म के बाकी कास्ट एंड क्रू ऑलरेडी लंदन पहुंच गए थे। सोर्सेज की माने तो सलमान खान और उनकी टीम ने लीगली कंसल्ट करके फिर से करेक्ट पेपर्स के साथ वीजा के लिए अप्लाई किया, तो फाइनली उन्हें यूके जाने की परमिशन मिल गई।
बहरहाल सलमान नेक्स्ट वीक लंदन जाएंगे, जहां वो साजिद नडियाडवाला की फिल्म किक की शूटिंग करेंगे। अब इसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि यकीनन अब सलमान खान के साथ साथ फिल्म के मेकर्स भी राहत की सांस ले रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने दिल्ली के एक फैशन शो में किया रैंप वॉक और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस रैंप वॉक के कुछ खास ग्लिम्सेस। हैव अ लुक। It's a traditional lehenga, and yet there's a whole kind of, a Western influence to it. But yeah, that's what it was all about. We might like a certain color, but I think that we are always sort of stuck with thinking the traditional way. Like, okay, a bride should wear red and gold, or she should wear burgundy, or she should wear pink. But then that's why you have experts like him who come in and say, well, you can have the same silhouette, but still do it slightly different. When I work with him, I really don't have to think about doing much, honestly, because he's so sure of what he's doing. He's done his research. I mean, when we meet, the clothes are ready. That's how well he understands cinema. That's how well he understands the character or the culture that one is coming from. So my character in Indian Express, for example, she's a South Indian Tamilian girl. So whether it's the color, whether it's silhouette, the kind of clothes that I wear, he knows. Whatever he has said has always looked fabulous. And like he says, like he'll say that, trust me, this will become a trend. He did that in Om Shanti Om, he's done that in Ye Jawani, and I'm sure even now with Chennai Express the same thing's going to happen. मूविंग ऑन, मुंबई में चल रहे IIJW फैशन वीक में सोनम, अक्षय, अमृता राव, हुमा, महिमा जैसे कई सेलिब्रिटीज ने किया रैंप वॉक और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस फैशन शो में रैंप से लेकर बैक स्टेज तक की सारी अपडेट्स। हैव अ लुक। As IIJW kickstarts, Zoom आपके लिए लेके आया है इस sizzling hot jewelry week के Day 1 का अपडेट। यहाँ बॉलीवुड से हमें दिखे कई known faces। To start with, यहाँ spot हुई the fashionista Sonam Kapoor in this royal blue gown. वैसे तो सोनम लग रही हैं in shape, but somehow we don't like her get-up. Sonam looks a little blank, and her hairdo could have been much better. But was Sonam the only one in blue? Well, not, क्योंकि यहाँ spot हुई Pond's Femina Miss India International 2011 Ankita Shourie भी, looking absolutely stunning in that blue attire, looking like a total Apsara. Ankita का ये fusion था बहुत ही hot. We loved her jewels as well. Ankita के साथ यहाँ रैंप पर दिखे हमें सोनाक्षी और अक्षय कुमार as well, and this trio totally rocked the ramp. Talking about Sonakshi, though she had a little problem walking with that Indo-Western outfit with kaftan sleeves, and Akshay Kumar was more than happy to help. We liked what Sona Baby was wearing. Moving on, अब बात करते हैं यहाँ पर आए और celebs की. Have a look at Amrita Rao who wore, we are still wondering what. Anyways, Amrita की petite frame में ये attire लग रहा है a total misfit. A big thumbs down. Maybe she tried to cover those flaws with this little jig she did on the ramp. Equally shocking was Mahima Chaudhary, जिनका red golden lehenga तो bearable था, but her extra kilos on the face, oh my god, not a very pleasant sight we say. And here comes Mugdha Godse in her mermaid fit lehenga, which we guess made her very uncomfortable while she walked the ramp. It seems poor Mugdha is screaming to come out of it. On the other hand, a relief when we see Huma Qureshi in her typical style, floor-length anarkali. We like the way Huma carried herself, and giving her company was Bollywood's Jhakaaz hero, Anil Kapoor, who looked quite handsome. In stars के अलावा यहाँ what we found very adorable was this segment,
जहां ये सेलेब्स चले विद देयर किडीज and with much glamour and drama, day one of IIJW came to an end. For Salman Khan and Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. सलमान और शाहरुख के पैचअप हो जाने से बॉलीवुड में सबसे ज्यादा खुश है उनकी वन टाइम हीरोइन माधुरी दीक्षित। और ये बात माधुरी ने खुद मीडिया को बताई जब वो एक रीसेंट इवेंट में हमें मिली। जरा आप भी देखिए। आजकल शाहरुख और सलमान के फ्रेंडशिप के चर्चे हर जगह हो रहे हैं और उनकी इस फ्रेंडशिप से उन दोनों की को स्टार रह चुकी माधुरी दीक्षित भी काफी खुश है। सलमान और शाहरुख की फ्रेंडशिप हो गई है। अच्छा है, और फ्रेंडशिप्स होने चाहिए बॉलीवुड में। हम आपको बता दें, दरअसल मिसेस नेने यहाँ ज्वेलरी शोरूम के लॉन्च पर आई हुई थे और जब मौका था ज्वेलरी लॉन्च का तो उन्होंने हमें बताया कि which is that one piece of jewelry which she cherishes a lot। हाँ, वैसे तो ज्वेलरी पीसेस बहुत होते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी दिए, लेकिन एक ज्वेलरी पीस है जो मैं बहुत छोटी सी रिंग है जो मेरे बच्चों ने मेरे लिए लाई थी। They selected it for me on Mother's Day and I really treasure that। Well, not just this, यहाँ आई माधुरी ने हमें अपनी अपकमिंग फिल्म गुलाब गैंग के बारे में भी बताया। Yes, उसमें एक्शन है, उसमें सब है। It's an entertaining movie, लेकिन एक मैसेज भी है। तो एज अ मूवी यू विल सी इट्स एंटरटेनिंग, लेकिन उसके थ्रू आप कुछ सीखेंगे भी। एक ग्रुप ऑफ विजिलेंटी वुमेन है जो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाती हैं और करके दिखाती है। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। फिल्म रॉय का पोस्टर आपने देखा होगा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म में रणबीर कपूर का लीड रोल है, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है जिसे हम आपको अपनी नेक्स्ट स्टोरी में दिखाने जा रहे हैं। फिल्म रॉय के इस पोस्टर को देखिए। इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिल्म के लीड हीरो रणबीर कपूर ही है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि रॉय में रणबीर का सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस ही है, लेकिन फिल्म के मेकर्स फिल्म को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मानो रणबीर ही फिल्म के लीड हीरो है। रणबीर को इस बात से काफी प्रॉब्लम है। अगर आप ये सोचने लग गए हैं तो आप हैं बिल्कुल गलत, क्योंकि रणबीर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी गेस्ट अपीयरेंस के 15 करोड़ रुपए लिए हैं। और तो और रिपोर्टेडली रणबीर ने खुद ही कहा कि अगर उनके स्टारडम से फिल्म को फायदा होता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के ही 15 करोड़ रुपए और रणबीर के नाम पर ही फिल्म के बेचने की स्ट्रैटेजी, इन दोनों पॉइंट्स को देखकर कहना गलत ना होगा कि नेक्स्ट सुपरस्टार अब बॉलीवुड के 10 सुपरस्टार बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मद्रास कैफे में नरगिस की जगह किसे लेना चाहते थे जॉन। फिल्म मद्रास कैफे में जॉन की हीरोइन नरगिस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जॉन की फर्स्ट चॉइस नरगिस नहीं कोई और ही थी। कौन थी वो एक्ट्रेस जिसे जॉन करना चाहते थे कास्ट? फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। फिल्म मद्रास कैफे में आपको हीरोइन के किरदार में नरगिस नजर आ रही है, लेकिन नरगिस मेकर्स की फर्स्ट चॉइस नहीं थी। फर्स्ट चॉइस तो थी ये। Yes, you saw it right. जॉन इब्राहिम और सुजीत सरकार फिल्म के लिए फ्रीडा पिंटो को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और कमिटमेंट्स की वजह से फ्रीडा इस रोल को नहीं कर पाई। जॉन ने इस बात को कंफर्म भी किया। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जॉन ने कहा कि We had initially approached Frida Pinto, who had loved the script and expressed her interest in doing the film. She had Woody Allen's film, so she couldn't do it. बता दें कि ये रोल एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का है, जिसे फ्रीडा के रिजेक्ट करने के बाद अब रॉकस्टार फेम नरगिस फाकरी ने किया है। फॉर कुणाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। जहां बॉलीवुड के सभी बड़े हीरोज वेट ट्रेनिंग करते हैं, वहीं अभय देओल वेट ट्रेनिंग नहीं योगा करते हैं। और ये बात खुद अभय ने बताई जब इस वीकेंड वो पहुंचे एक मैगजीन इवेंट पर। जहां बॉलीवुड के स्टार्स और सुपरस्टार्स सिक्स पैक एब्स, बॉडी और वेट ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं, वहीं हमेशा ही कुछ अलग करने वाले अभय देओल इस वीकेंड हमें नजर आए योगा को प्रमोट करते हुए। मैंने योगा ज्यादा किया है, वेट ट्रेनिंग कम की है।
पर आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक मैगजीन के इवेंट पर आए अभय देओल ने बताया कि वैसे तो योगा और वेट ट्रेनिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन योगा बेस्ट है क्योंकि वेट ट्रेनिंग कभी-कभी हार्मफुल भी हो जाता है। योगा वेट ट्रेनिंग से एकदम अलग है। वेट ट्रेनिंग थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। वेट ट्रेनिंग करने के लिए आपको काफ़ी सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं जो बदन को हानि भी पहुंचा सकते हैं, और अगर आप योगा करें तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डाइट अच्छा है आपका तो योगा से मन की शांति भी मिलती है और फिजिकल ट्रेनिंग भी हो जाती है आपकी। वेल वी होप कि अभय देओल की बातों से बॉडी और वेट ट्रेनिंग के लिए पैशनेट यूथ को एक राइट गाइडेंस जरूर मिली होगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। और अब हम आपको दिखाते हैं विजुअल ऑफ द डे। मनीष पॉल की पार्टी में करण जौहर का डांस। एंजॉय। करण का एक अलग ही रूप देखा, करण ने डांस करते हुए सबके साथ। वो तो अभी ये पागल जो है इसने यहाँ भी शो होस्ट कर रहा है। ये मनीष पॉल जो है शो छोड़ता अपने खुद के जन्मदिन पे वो शो होस्ट करने लगा, तो क्या करेगा। खास गिफ्ट मनीष की। मैं खुद आया हूँ, मेरी प्रेजेंस उसकी प्रेजेंट है। मनीष कोई गिफ्ट नहीं? नहीं यार, करण सर आ गए। आई थिंक इससे बड़ा प्रेजेंट क्या हो सकता है। इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को प्रमोट करने के लिए एक सिंगिंग रियलिटी शो पर गए। यहाँ इमरान ने किसी को बोला बदतमीज। किसे? चलिए देखते हैं। हर 5 मिनट में चांस मारता है, बड़ा बदतमीज है। आप सब भी यही सोच रहे हैं ना कि आखिर इमरान किसे बदतमीज कह रहे हैं और किस पर इतना भड़क रहे हैं। दरअसल इमरान और सोनाक्षी पहुंचे एक रियलिटी शो पर अपनी फिल्म प्रमोट करने और इमरान ने यहां शो के होस्ट की जमकर बुराई की। हर 5 मिनट में चांस मारता है, बड़ा बदतमीज है। कव्वाली स्पेशल एपिसोड पर पहुंचे इमरान से जब पूछा गया कि उनकी फेवरेट कव्वाली कौन सी है तो वो हो गए नॉस्टैल्जिक। हम किसी से कम नहीं का टाइटल सॉन्ग है अगर दुश्मन। एक्चुअली थोड़ा बायस्ड ओपिनियन है, मेरे नाना की पिक्चर है, बट इवन देन आई स्टिल फील कि गाना वाकई बड़ा अच्छा है। और यहाँ आई सोनाक्षी से जब उनकी फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने किसे चूज किया। I am biased towards Sonakshi because we have the same name, and she reminds me of me exactly how I was when I was a kid. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.